अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। क्या बात है श्लोक, ये लाइट क्यों चली गई थी? कुछ नहीं बाबा, वो मेन स्विच में कुछ प्रॉब्लम था, मैंने ठीक कर दिया। बाबा, ये ऐसा दूसरी बार हुआ। हाँ जी, खामखा सबकी भागा दौड़ी करा दी इस बिजली ने, है ना? और क्या, हम सब कितने परेशान हो गए थे। अब ऐसा नहीं होगा। आई स्वप्निल, कल ही मेन स्विच चेंज करवा देना। ठीक है बाबा, मेन स्विच को तो चेंज करवाना ही होगा, न जाने फिर कब कहाँ और कैसे लाइट चली जाए। और किसी को भी शॉक लग सकता है। रात बहुत हो गई बच्चों, सो जाओ। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। चले। दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। आपके और राधा के बीच कुछ प्रॉब्लम या टेंशन हुई है? नहीं तो, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे? ऐसे ही मुझे लगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। आप राधा के बारे में सारी बातें जानते हैं ना? हाँ सुना, मैं राधा के बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। मैं राधा के बारे में तो वो भी जानता हूँ जो राधा खुद भी नहीं जानती। बाय द वे, तुम ये सब पूछ क्यों रही थी? वो यूं ही, मैं राधा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती ना, इसलिए। अब राधा फैमिली मेंबर है, तुम उसके बारे में धीरे धीरे सब कुछ जान जाओ। देखो, अभी काफी रात हो गई, जाओ जाके सो जाओ। अगर स्वप्निल दादा सब कुछ जानते हैं और वो डॉक्टर भी है, तो फिर मेघना क्या कह रही थी कि वो झूठ बोलकर मुझसे पैसे तो नहीं ऐंठ रही? लगता है उसे फिर मिलना होगा। हाँ, सो जाओ। वाह, इसे कहते हैं प्यार राधा। तुम श्लोक को कितना प्यार करती हो, उसके लिए अपनी जान तक दे सकती हो, अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। तुम्हारा ये पैशन देखकर ना मेरा तो दिल भर आया। मुझे तो अब जलन होने लगी है। मैं सोचता हूं कोई मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करता। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम जैसा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी नफरत करती हूँ मैं तुमसे कि मैंने जिंदगी भर ऐसी नफरत कभी किसी से नहीं की। आई लाइक इट। तुम जैसे मुझसे नफरत करती हो ना, मुझे तुमसे उतना ही प्यार होता है। तुम बस मुझसे नफरत करती जाओ और मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करता जाऊंगा। देखो राधा, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी वार्निंग थी, तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं कितना ताकतवर हूं और तुम कितनी कमजोर हो। लगता है अब तुम्हें मेरी बातों से डर नहीं लगता, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो ठीक है, नो ड्रामा, ओनली एक्शन। कल सुबह का सूरज कुछ नया लाएगा, देखते हैं
क्या होता है ना? बस और ज्यादा वक्त नहीं राधा, रात बहुत हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखना कि कल आने वाला सूरज कुछ नया लेकर आएगा। गुड नाइट राधा। तुम स्विच बोर्ड को अकेले हाथ नहीं लगाओगे, मेरा हाथ भी तुम्हारे साथ होगा। अगर शॉक लगना है तो दोनों को लगेगा। राधा भी मुझसे प्यार करती है, नहीं भूल पाई है मुझे, वरना क्यों करती वो ऐसा? आज भी वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर मेन स्विच में करंट होता भी तो राधा एक पल के लिए हिचकिचाई बिना मेरे साथ मेरे लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देती। नहीं, मुझे ये रोकना होगा। कैसे रोकूं मैं स्वप्न को, और किस बात से रोकूं? स्वप्न से वादा करके परिवार को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होने दो, या फिर श्लोक के साथ मौत का खेल खेलने दो। इस बार भले ही वो धमकी सच नहीं हुई, लेकिन अगर अगली बार सच हो गई और मैं श्लोक को ना बचा पाई तो मेरी ही गलती है, मुझे ही राधा की जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। पर ये सब जो हो रहा है उसे कैसे रोकूं? कैसे? न जाने श्लोक क्या सोच रहा होगा। मैंने उससे बहस की, उसका हाथ पकड़ा, साथ में हमारा गिरना। जरूर ये सब उसे मेरा पागलपन लग रहा होगा। वो पानी पीने के लिए आया था। मुझे भी घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। राधा, I'm sorry। क्यों? किस बात के लिए? वो स्विच बोर्ड के वहां
जो कुछ हुआ वो अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। पगला सी गई थी मैं, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हें कुछ हो जाता, शौक लग जाता तो मैं, इसलिए। इट्स ओके, और थैंक्स मेरी परवाह करने के लिए। गुड नाइट। आरती का फोन इतनी रात को? हेलो। हाय श्लोक। हाय आरती, क्या बात है? पहले तो इतनी रात को फोन करने के लिए सॉरी। वो एक्चुअली तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है। थैंक यू मेरा आज का दिन इतना स्पेशल बनाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। श्लोक, मैं चाहती हूँ कि तुम रोज मुझे यूं ही थैंक यू बोलने का मौका दो। मैं कोशिश जरूर करूंगा आरती। थैंक्स श्लोक। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। अरे ये तो मिस्टर वाधवा का फोन है। हाँ मिस्टर वाधवा, क्या क्या कह रहे हैं आप? That's so good. मिस्टर वाधवा मैं बहुत खुश हूँ। चलिए तो डील पक्की समझो। थैंक यू सो मच मिस्टर वाधवा। यस। हाँ राधा राधा राधा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे इस सो कॉल्ड पति ने बहुत बड़ा बिजनेस डील क्रैक किया है, और इतनी अच्छी खुशखबरी सुबह सुबह। पता है राधा, एक पति के लिए बड़ा सौभाग्य का वक्त होता है अगर वो अपनी खुशी अपनी पत्नी के साथ शेयर करे। ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम? मुंह मीठा, मुंह मीठा करा रहा हूं। मुंह मीठा? ये गलती दोबारा मत करना राधा। इसे जमीन पर फेंकने की गलती मत करना। मेरी कामयाबी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, तुम भी नहीं। हाँ राधा, अगर ये जमीन पर गिरा तो श्लोक और प्रिंसेस को भी जमीन पर गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ राधा, और कैसी पत्नी हो तुम, कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति के खुशी पर खुश होना नहीं आता तुम्हें?
तुम्हारा पति हूं मैं, तुम्हारा पति। ऐशो आराम से रहती हो इस प्रतिभा निवास में, वरना सड़ रही होती वहां रिमांड होम में। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं रिमांड होम में रहूं। ओए राधा, अम्मी भाभी आ गया। कोई काम था? ओए राधा, तूने मंदिर की माचिस की डिब्बी कहीं देखी है क्या? वो क्या है ना, कल रात में बिजली कड़की थी तो मैंने सोचा किसी ने कैंडल शैंडल जलाने के लिए ले ली होगी, पर अब तो वो मुझे मिल ही नहीं रही है। खोज खोज के थक गए। ए देखो जी, वहां पड़ी है माचिस की डिब्बी। पता था यही होगा मुझे। राधा, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ, ठीक है? चलो बाय। आओ जी आओ। हो गई ना खुशी अब? दरवाजा बंद करके जा रही हूँ भाई। धीरे दिखा रहा था। मेरे घर वालों को हमारी प्राइवेसी की कितनी चिंता है, और एक तुम हो जो ये बात समझती ही नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। I hate this world. I hate this world. दो प्यार करने वालों को अभी एक होने नहीं देते। बोलो देशपांडे। सर, एक गुड न्यूज़ है। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वापस आ चुके हैं। उनके सिग्नेचर्स ले लेते हैं। बाकी 2 डायरेक्टर्स भी जल्दी आ जाएंगे। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम होगी। मैं आ रहा हूं देशपांडे। मुझे जाना होगा राधा, मुझे जाना होगा। मैं क्या करूं पता है राधा? मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में हासिल कर सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए एक शराब की तरह हो रहा था, जो जितनी पुरानी होती उसे पीने में उतना ही मजा आता है। And I promise, मैं तुम्हें धीरे धीरे ही पीऊंगा। चल, अब मैं चलता हूं।